इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, 12 व्रतों का वर्णन चल रहा है। 12 व्रतों के वर्णन के अंतर्गत 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत की चर्चा हुई और 4 शिक्षा व्रत। तो उन 4 शिक्षा व्रतों में दूसरे नंबर का शिक्षा व्रत सामायिक चल रहा है। तो सामायिक एक व्रत भी है 12 व्रतों के अंतर्गत, और सामायिक एक चारित्र भी है, जो सामायिक चारित्र मुनियों के होता है। 5 प्रकार के चारित्रों में सबसे पहले सामायिक है। तो वह सामायिक क्या क्या है, तो उस सामायिक की विधि, व्रत की चर्चा यहाँ पर चल रही है। सामायिक व्रत, तो वह सामायिक कैसे करना है, और सामायिक का शाब्दिक अर्थ होता है समता भाव। क्या होता है? हाँ, तो व्रती का ये लक्षण होना चाहिए कि व्रती के अंदर हमेशा समता भाव हो। परिस्थितियाँ ऊंची नीची हर समय घटेंगी, कर्म का योग सबके साथ लगा है, सबके साथ घटेंगे। सामान्य मानव को तो छोड़ो, तीर्थंकर भगवान के साथ भी परिस्थितियाँ घट सकती हैं। उनको भी भगवान आदिनाथ को भोजन नहीं मिला 6 महीने तक, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर पत्थर पड़ गए, है ना। तो महावीर भगवान के ऊपर उत्सर्ग हो गया। तो क्या ये सबके साथ होता है? साधु हैं, साधु को लोग गालियाँ भी देंगे, अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे। व्रती हो तो व्रतियों को लोग डोंगी भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये सब परिस्थितियाँ सबके साथ घटेंगी, लेकिन घटते हुए भी करना क्या है? केवल शांति का दान देना है, बस का इसी का नाम सामायिक है। अगर शांति है तो सामायिक है, और शांति नहीं है तो सामायिक कभी नहीं। और हमेशा से का वह शांति कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, कहाँ खोजें उसको? मंदिर में मिलेगी कि दिल्ली के लाल गेट पे मिलेगी? कहाँ मिलेगी? सम्मेत शिखर जी मिलेगी? कहाँ मिलेगी? हाँ, कहीं नहीं मिलेगी। तुम अपनी 4 कसायों को शांत करोगे, सोई शांति अपने आप आ गई। कहाँ से आई? 4 कसायों को शांत करोगे, अपने आप आ जाएगी। क्रोध के प्रसंग आएंगे, उस समय समता भाव रखने की बात है ना। स्वाभाविक है, आते हैं लोग कहते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें एक ही सूत्र ध्यान रखना चाहिए, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। क्या सूत्र ध्यान रखना चाहिए? एक ही सूत्र, हाथी चलेगा कुत्ते भौंकेंगे, ये निश्चित बात है ना। व्रती कुछ भी करेगा, अव्रती अधर्मात्मा भौंकेंगे। तो क्या करना व्रती को? व्रती को ये करना कि पलट के नहीं देखना, कुत्तों को कुत्ता समझ के छोड़ देना, ये व्रती का काम है। और अगर ऐसा नहीं किया तो सफल नहीं हो पाएंगे, है ना। ये दुनिया का सिद्धांत है। तो ऐसे ही यहाँ पर चलना है। तो यहाँ यही बात बतला दी। तो सबसे पहले का उनके प्रसंग को दूर कर। दूसरी बात, जब तक मान का मर्दन नहीं करेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। क्या? अहंकार दौड़ेगा, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया।
और एक कह दिया होगा, वही समझ लो कि तो भागते रहते हैं। अज्ञानियों का क्या है ना, अज्ञानियों की बातों को, है ना, एक कहावत चलती है कि जा में जितनी बुद्धि उतनो दे बताए, ताको बुरो न मानियो और कहाँ से लाए, है ना। उसमें बुद्धि इतनी है बेचारे में, तुम कर क्या सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। सोच ही उसकी इतनी है, इतनी ही सोच है, सीमित सोच है कुएं के मेंढक जैसी, तो वो लाएगा कहाँ से अच्छी बातें, अपने दिमाग में अच्छी बातें नहीं ला सकता, है ना। जैसे हमने कई बार देखा कि साधु के सामने लोग इधर उधर का कचरा बटोर के लाएंगे, है ना, दो कोने की गंदी बातें लेकर के आएंगे, वो है उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, है ना, दो कोने की जिनका कोई मूल्य नहीं है ना, वो दो कोने की बातें लेकर के इधर आएंगे और अच्छी बातें भी नहीं लाएंगे, है ना। तो का इन दो कोने की बातों को दो कोने की समझ के दो कोने में फेंक देना चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, है ना। तुम इसके अलावा प्रयत्न करो। और तीसरी बात, वृत्ति आदमी को चाहिए कि किसी को खुश करने का प्रयत्न ना करे। जो रुष्ट हो जाए वो अति शीघ्रता से हो जाए, कोई प्रश्न नहीं। रुष्ट हो गए, अच्छे हो गए, तुम्हारी दुर्गति होना है तुम जाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तुम रुष्ट हुए तो बहुत अच्छे हुए। और क्या सोचना चाहिए, अच्छा है ये परिग्रह कम होगा। एक कोई रुष्ट हो गया तो अच्छा है कि ये परिग्रह और कम होगा, उसके बगैर शांति से तो जिएंगे, है ना, अशांति तो नहीं रहे। तो ये सबसे पहले सोच के चलना चाहिए। अगर ये सोच के नहीं चलेंगे तो कभी शांति नहीं मिल पाएगी। और ये कब आएगा, जब हम अपने मान का मर्दन कर देंगे, ये आएगा। और फिर जब उस मान का मर्दन कर दिया और फिर इसके बाद लोभ कसाय को बड़ी सूक्ष्म करना चाहिए, सबसे सूक्ष्म। क्यों? क्योंकि लोभ बढ़ेगा तो लोभ की स्थिति होती है कि जैसा जैसा लाभ बढ़ता है वैसा वैसा लोभ बढ़ता है। और जब लाभ बढ़ता है तो मायाचारी आके सामने खड़ी होती है। ये बिल्कुल नियम सिद्धांत है। लाभ बढ़ेगा, मायाचारी आके खड़ी। इसलिए लोभ कसाय का पहले मर्दन करना। भाई ना मेरा कुछ है और ना मुझे कुछ अपना मान के चलना है, ये मेरी वस्तु है, ऐसा बिल्कुल मान के नहीं चलना, मेरा कुछ नहीं। जब ऐसा मान के चलेंगे तो वस्तु आए तो ठीक और जाए तो ठीक, कोई मतलब नहीं है। आए तो चली जाए, जाए तो चली जाए, कोई प्रयोजन नहीं है उससे। ऐसे तो जब तक इन सूत्रों को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक समय कर ही नहीं पाएंगे, समता भाव आ ही नहीं पाएगा। तो समता भाव लाने के लिए इन सब सूत्रों की पहले आवश्यकता है वृत्ति व्यक्ति को। सामान्य व्यक्ति की बात नहीं चल रही है, इसकी वृत्ति आदमी को। जो वृत्ति आदमी हो गया है, जिसने अणुव्रतों को धारण कर लिया है, दो प्रतिमा आदि व्रतों को धारण कर लिया है, यहाँ से इसकी बात प्रारंभ हो रही है। ये सीढ़ी वहाँ से प्रारंभ हो रही है और आगे तक ऊपर महाव्रतों तक जाती है। तो वहाँ तक की स्थिति के लिए ये बताया जा रहा है कि इस तरह से जब तक नहीं करेंगे तब तक ये पोजीशन बनने वाली, तब तक समता परिणाम आने वाला नहीं है। तो क्योंकि असमता के प्रसंग हजारों सामने खड़े हैं, एक नहीं है, हजारों खड़े, और उन सबको एक ही चीज़ है कि टालना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। और आप को अगर सुखी जीवन जीना है, समतापूर्ण जीवन जीना है, तो सबसे पहले उपेक्षा करना सीखो। क्या सीखो? उपेक्षा।
जब जिस चीज़ की उपेक्षा कर देते हैं वो चीज़ अपने आप चली जाती है, अपने आप चली जाती है। और जिसके पीछे हम भागते हैं वो और पीछे अपन को रह जाता है ना, उससे अपन परेशान होना पड़ा। इसलिए उपेक्षा करना ठीक है, मतलब नहीं, जाए तो जाए और आए तो आए, कोई प्रयोजन नहीं। तो जब इस उपेक्षा को हम करना सीख लेंगे तो आगे की प्रक्रिया अपने आप बनती चली जाती है। तो यहाँ का उस सामायिक के लिए समता परिणामों को, अब जो गृहस्थ जीवन वाला है वो हमेशा समता भाव में नहीं रह सकता है, क्योंकि गृहस्थ संबंधी इतने सारे कार्य, भले वो व्रती बन जाए, घर में रह रहा हो अगर, तो उतनी समता नहीं आ सकती। घर छोड़ करके रहने वाले को तो समता आ सकती है, बशर्ते उसे अपेक्षाएं ना लगे। तब अगर अपेक्षाएं लग गई तो वो भी घर छोड़ के भी शांति से नहीं रह सकता। घर छोड़ करके शांति से रहना है तो क्या है, क्या करना होगा, उपेक्षा। और अभाव में भी सद्भाव से भी ज़्यादा आनंद लो। इसमें वस्तु के अभाव में भी सद्भाव से ज़्यादा आनंद लो। अरे बढ़िया आनंद मगन है हर कार्य, तब तो सामायिक आसक्ति है हमारे अंदर, अन्यथा नहीं आ सकती है। तो इस तरह यहाँ इस सामायिक के बारे में कहा कि कल आपको बताया था कि सामायिक किन स्थानों में करना चाहिए, तो स्थान बताया गया था। तो स्थान में सबसे पहले क्या बताया था कि पहले नंबर तो कोई जंगल हो, कोई घर में भी कर सकते हैं, और चैत्यालय में, मंदिर के अंदर, शमशान में भी, और सूने घर में भी, एकांत स्थान में भी, जहाँ किसी का आना जाना ना हो, कोलाहल ना हो, कोई प्रकार का वातावरण ना हो, है ना। इन सब स्थानों पर सामायिक की जाती है। यहाँ पर तो इस तरह का ये स्थान, और सामायिक का सबसे पहला लक्षण क्या बताया था, विशेषता क्या बताई थी कि प्रसन्न धिया, हमारा चित्त प्रसन्न होना चाहिए। और चित्त प्रसन्न कब होगा, जब हम सारे व्यापारों को रोक देंगे। व्यापार से मतलब यहाँ धन संपत्ति के लेन देन का व्यापार नहीं किया जा रहा। यहाँ कहा जा रहा है व्यापार के बारे में, आगे बताते हैं कि व्यापार क्या है। तो देखिए बताया जा रहा है आगे के श्लोक में, व्यापार वै मनुष्या विनिवृत्त्यात्मन्तरात्म विनिवृत्त्या सामायिकं वदनीया दुपवासे चैक भोक्तेवा। कहा कि व्यापार वै मनुष्यात् विनिवृत्त्या अंतरात्मा विनिवृत्त्या, का व्यापार से लगाना है कि यहाँ मन वचन और काय के, किसके, मन वचन और काय की उस सारी प्रवृत्ति को रोक करके। अब मन वचन और काय की प्रवृत्ति सर्वथा नहीं रुकती है, तो फिर क्या करना, तो फिर कहा कि जब मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं रुकती है तो अपने वचन को, अपने काय को और अपने मन को मंत्र जाप आदि की चेष्टा में लगाएं, मंत्र जाप आदि की क्रिया में लगाएं। अगर वह सर्वथा नहीं रुकती तो वैसे तो यहाँ ये कहा जा रहा है, पहले जो शर्त रखी थी कि सामायिक में बैठना कैसे, तो हमने कहा था मुट्ठी बांध करके बैठ जाओ, तो मुट्ठी बांध के बैठ जाएंगे तो फिर जाप कहाँ फेरेंगे, हाँ ये भी बात आती है। तो कहा इन सब की आवश्यकता नहीं है कि हम हाथ में माला ले लें फिर उसको फेरें, नहीं है तो कोई बात नहीं, डाल दो एक तरफ। क्या करना फिर, अंतरंग जल्प से भी हम मंत्र जाप कर सकते हैं। गिनती की, काउंटिंग की आवश्यकता नहीं है कि इतनी मालाएं फेरना, इतना ऐसा कुछ नहीं। बैठ गए, शांत चित्त बैठे हुए हैं, जब तक मंत्र जाप चला तो ठीक, और नहीं चला तो बिल्कुल चुपचाप शांति से मौन लेकर के बैठ गए। बस चला तो चला, नहीं चला तो कोई बात नहीं, है ना।
क्यों? क्योंकि मूलतः क्या करना है? चित्त को स्थिर करना है, मन को स्थिर करना है। तो हम आराम से शांति से बैठे हुए हैं, कुछ बात नहीं, शांति से बैठे हुए। तो का इसी का नाम सामायिक। तो कहा मन की और वचन की और काय की सारी मानसिक प्रवृत्ति को रोक देना और रोक करके का स्थिर करके फिर वह सामायिक करना। तो का कब करना है? का हर समय करना है। कब करना है? ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर दिन विशेष है, ऐसा नहीं। व्रती के लिए तो हर समय करना है, प्रतिदिन करना है। और आवृत्ति है जिसका कोई नियम नहीं है तो वह कभी कभार भी कर ले तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका तो कोई नियम है नहीं। वह कर भी लेगा तो उसकी मर्जी, उसको तब करना है, कैसे करना है ये उसके अपने ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है आगे वाले सूत्र में कि इत्थम भूतम तत् किम कदाचित परिचेतव्यम। कहा कि वह सामायिक करने के लिए का सामायिक किन दिनों में करना है, इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। सामायिकम प्रतिदिवसम यथावदपनल सेन चेतव्यम व्रत पंचक परिपूरक व्रत पंचक परिपूरण कारण मावधान्य युक्तेने का सामायिकम प्रतिदिवसम का सामायिक प्रतिदिन कर जाती है, दिन में 3 बार की जाती है और कहीं 4 बार का भी योग आता है, लेकिन वर्तमान समय में 3 बार का ही समय चल रहा है। तो कहा सामायिकम प्रतिदिवसम, दिन में 3 बार बड़े शांति से बैठने का, उसका शांत परिणामों का आनंद लेना है कि शांति में कितना आनंद है, उसको ही लेने के लिए ये सामायिक की जाती है। तो कहा यदावदप अनल सेन है, क्या वह ये कैसे करना है? तो सबसे पहले का आलस्य को त्याग करके। आजकल दूसरे कार्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सामायिक को कम दिया जाता है। इस दिगंबर आमनाय में थोड़ी सी इस मामले में कमी आई है। श्वेतांबर आमनाय में आज भी सामायिक को बहुत महत्व देते हैं। हो गृहस्थ व्यक्ति भी मंदिर वो अपने स्थान पर जाता है, चाहे मंदिर में जाए चाहे उपासरी में जाए। श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली।